हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काश व्लॉग्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काश व्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ सकी बिकॉज काइंड ऑफ आई वाज बिजी एंड मे बी आई वाज डिप्रेस, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट पुट एनी वीडियो। बेशक मेरे पास वीडियो पड़ी है लाइक डालने के लिए, बट मन नहीं कर रहा था तो मैंने डाली नहीं। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट जो मेरा आज का व्लॉग होने वाला है वो होगा कि बीएड में बर्डन है कि नहीं है। तो जस्ट मेरा रिसेंटली 13 तारीख को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था सेकंड सेम का। तो काइंड ऑफ मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है कंप्लीट, रिज़ल्ट आना बाकी सेकंड सेम का, फर्स्ट सेम का आ चुका है। सो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि बीएड में बर्डन है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट सेम ज्वाइन करा, वहाँ पे हमें पहला काम जो था लाइक रिटन वर्क से रिगार्डिंग आपको बताऊंगा कि कितना काम होता है लिखने का, बिकॉज मोस्टली पीपल डोंट लाइक टू राइट। सो इवन मैं भी नहीं लाइक करता कि लिखना पड़े। तो हमें साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है, तो हमें वो एक फ़ाइल सी बनानी पड़ती है साइकोलॉजी की। फिर उसके बाद हमें पूरे फर्स्ट सेम में हमें बस 5 असाइनमेंट्स होती हैं, हर एक सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट, 5 असाइनमेंट बनानी होती हैं और एक साइकोलॉजी की। तो उसमें और कोई काम नहीं होता, बस आपको ये काम है 5 असाइनमेंट और एक साइकोलॉजी की। ऐसे करके आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं आप सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, आपकी लगती है माइक्रो टीचिंग की क्लासेस, क्योंकि आपको 1 मंथ के लिए जाना पड़ता है स्कूल के लिए, और उसके बाद आपकी टीपी होती है। तो लाइक माइक्रो टीचिंग आपका हेल्प करती है कि आप कैसे पढ़ाएंगे आप बच्चों को। सो वो वहाँ हेल्प करती है। तो आपको माइक्रो टीचिंग की एक फ़ाइल बनानी पड़ती है 20 लेसन प्लान्स की। आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मैं नॉन मेडिकल का हूँ, मेरा एक मैथ है और एक मेरा एक फ़िज़िकल साइंस सब्जेक्ट है। तो मुझे 10-10 करके लेसन प्लान बनाने पड़े थे माइक्रो टीचिंग के। तो एक ये फ़ाइल थी, 1 महीने के अंदर बनानी पड़ती है, मैंने 2 दिन में बनाई थी। आपके पास मटीरियल होना चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए, वो आपको देंगे, आप बनाएंगे और हो जाएगा काम। तो इतना कुछ नहीं है, तो आपकी माइक्रो टीचिंग का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस सेमेस्टर में भी 5 असाइनमेंट्स बनानी पड़ेंगी, हर एक सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट्स। और आपके मिड टर्म्स तो होते ही हैं, लाइक जो ये असाइनमेंट्स होती हैं इसके बेस पे और आपके मिड टर्म्स के बेसिस पे आपके लग जाती है इंटरनल। जो आपके 80 मार्क्स वाला होता है उसमें 20 मार्क्स की इंटरनल जाती है, और आपको जो 40 मार्क्स का उसमें 10 मार्क्स की इंटरनल जाती है। तो आपको असाइनमेंट जरूर देनी चाहिए, कुछ नहीं होता, लाइक 5-6 पेजेस, 7-8 पेजेस ऐसे करके होंगे, हो जाता है। तो ऐसे करके आपका ये काम है आपको सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर में तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 1 मंथ के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल अलॉट होता है और आपको वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके आपको 1 महीने के लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन फ़ाइल, जो आपने स्कूल में ऑब्जर्व की होती है चीज़ें, लाइक उनकी मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, उनके मिड डे मील क्या होता है, कि स्कूल के टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, लाइक उसके रिगार्डिंग एक फ़ाइल बनती है। वो मेरी बनी थी कुछ 120 पेजेस की, लाइक मैं 1 साइडेड पेज काउंट कर रहा हूँ। अगर आप डबल साइड पेज काउंट करें तो लाइक अराउंड 40-50 पेजेस की बनती है। तो आपका एक ये होता है, और एक टीचर डायरी होती है, वो तो लाइक नॉर्मल सा होता है, 1-1 पेज का बनाना पड़ता है कि आपने एक डेली दिन में क्या काम करा है। टीचर डायरी होती है, एक ऑब्जर्वेशन फ़ाइल होती है। लास्ट के 2 वीक में आपको क्लासेस में जाके ऑब्जर्व करना होता है। टीचर आप पढ़ाएगा, आपको ऑब्जर्व करने की टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। बस आपको नोट डाउन करना है। जो इंपॉर्टेंट काम है 1 मंथ की इंटर्नशिप में, वो है आपको कि आपको ऑब्जर्वेशन फ़ाइल बनानी है। वो भी इतना कुछ हैक्टिक वाला काम नहीं होता, आपके बस ग्रुप में बच्चे अच्छे होने चाहिए, उन्होंने बना लिया, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना हो जाता है वो भी। तो ऐसे करके ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट सेम में भी कुछ खास था नहीं लिखने के लिए, सेकंड सेम में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट ईयर में तो लाइक है नहीं कुछ, बाकी सेकंड ईयर में तो आपको 1 मंथ के लिए 4 मंथ्स के लिए तो आपको स्कूल में जाना पड़ता है। बाकी 4th सेम में तो कौन क्या ही सीरियस लेता है 4th सेम वाले बच्चों को। तो ऐसे करके है। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेने वाली कोई काम है नहीं इसमें, बीएड में बहुत ईजी है, हो जाएगा। और मुझे भी पहले डर लगता था कि कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, बट फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है वो होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मेरा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से मुझे थ्योरी में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बट मैंने जैसे फर्स्ट ईयर दिया, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया कि कैसे कैसे करना है, तो हो जाता है। तो इतना कुछ स्ट्रेस वाला काम नहीं है। आप ज्वाइन कीजिए GCD धर्मशाला, हम मिलेंगे आपको ज़रूर। सो गाइज़, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो
गाइस अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि डिप्रेस हैं कि क्या होगा, बीएड कैसी होती है, इतना काम होता है, लाइक इतना कुछ नहीं होता है, चिल मारो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो मैं नहीं बताया आपकी जो फर्दर क्वेरीज होगी मैं आपको विद इन अ डे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मुझसे और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है AKAFHSHARM X Sharma XA। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ जानना है मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा, सो आप मुझे कमेंट करें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।